नमस्ते बच्चों, मेरा नाम स्वरूपा पाल है। मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने वाली हूँ आज। ओके बच्चों, तो मैं आप लोगों को कुछ चित्र दिखाने जा रही हूँ, वो आप लोगों को ध्यान से देखना है। ओके। ओके बच्चों, ये आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है सभी को? आप कर सकते हो बच्चों बोलने के लिए? माइक ऑन कर सकते हैं बच्चे, बोलिए। हाँ टीचर, हाँ दिख रहा है। यस टीचर यस। अच्छे दिख रहा है। टीचर दिख रहा है। ओके ओके बच्चों, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा समय देती हूँ। आप लोग इस चित्र का निरीक्षण करो, ध्यान से देखो, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। ओके बच्चों? अरे क्या बोल ओके। तो सभी बच्चों ने देख लिया होगा। हाँ, लेकिन बच्चों आपको एक रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। जिसको बोलना है अपना हैंड रेज करेंगे, उसको ही मौका मिलेगा, क्योंकि सब टीचर? एक साथ बोलेंगे तो हमको सुनाई देगा क्या? नहीं, है ना? तो आप लोग रेज हैंड कीजिए और फिर उसको मौका मिलेगा तो बोलिए। तो यस बच्चों, टीचर। मेरा तो ये सवाल है कि आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ओके, कौन बोलेगा? अपना नाम बताओ। टीचर अंकुश। यस अंकुश बेटा, बोलो आपको क्या दिखाई दे रहा है? टीचर इसमें सन दिख रहे, फूल दिख रहे, हाँ, इसमें सूर्य दिखाई दे रहा फिर है और फूल दिखाई दे रहे हैं। ओके, नदी वेरी दिख गुड। रहे, ओके, अभी हम लोग नदी पेड़ दिख रहे। अब किसी और को भी मौका देंगे बच्चों, बच्चा थोड़ा सा, ठीक है? टीचर मैं अनुराग। ठीक है टीचर। हाँ बेटा, अनुराग बोलो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? फूल पे मधुमक्खी बैठी है और एप्पल का यस, भौवरा बैठा है, मधुमक्खी बैठी है और एप्पल का पेड़ दिखाई दे रहा है। ओके, वेरी गुड बेटा। और कौन बताएगा? टीचर मैं हाँ बोलो बेटा, नाम क्या है आपका? साया हाँ, साया कवर बोलो, क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? और एप्पल का पेड़ दिख रहा है, नदी दिख रही है। यस, नदी दिख रही है। वेरी गुड वेरी गुड। टीचर पत्थर भी दिख रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमें इस चित्र में सूर्य का चित्र दिखाई दे रहा है, नदी बहती हुई दिखाई दे रहा है और फलों से लदे हुए वृक्ष दिखाई दे रहे और और टीचर बहुत आसमान भी सारे, दिखाई दे रहा है। यस, आसमान भी दिखाई दे रहा है। ओके बेटा, और बहुत आसमान में सारे, बादल भी दिखाई दे रहा है। हाँ, और बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं और उसपे भंवरे बैठे हैं। और फूलों के कलर देखो बच्चों कितने अच्छे हैं और अलग अलग है। तो बच्चों, ये सब हमें प्रकृति से मिलता है। क्या हम नदी बना सकते हैं? नहीं। सूर्य बना सकते हैं? नहीं। बिना जमीन के मिट्टी के पौधे उगा सकते हैं? नहीं। तो ये सारी चीजें हमें प्रकृति देती है बच्चों। तो प्रकृति हमें देती है, तो क्या हम उसके बदले में प्रकृति को पैसा देते हैं? नहीं। बदले में कोई सामान देते हैं? नहीं। मतलब ये प्रकृति हमें सेवा भाव से सब देती ही जाती है, देती ही जाती है। तो कितना बड़ा गुण है प्रकृति में, इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए बच्चों। तो बच्चों, हम प्रकृति से आज
आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आज हम नया पाठ पढ़ेंगे बच्चों, पाठ 8 इनसे सीखो। पाठ का नाम है बच्चों इनसे सीखो और इस पाठ के कवि है श्रीनाथ सिंह। इस पाठ के कवि है बच्चों श्रीनाथ सिंह। तो हम अब ये कविता पढ़ना शुरू करते हैं। जो कविता का गायन करके सुनाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चों, क्योंकि उसके बाद आप लोग को भी मेरे साथ गाना है। ओके बच्चों? यस। तो बच्चों ओके आप टीचर। लोगों के पास अगर हिंदी का बुक है तो आप लोग ये पाठ खोल के भी बैठ जाइए। उसमें देखेंगे तो आप लोग को शब्दों के उच्चारण पर भी ध्यान जाएगा। तो बच्चों मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। मेहंदी से सीखो पिस कर भी अपना रंग चढ़ाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो बच्चों ऊपर ही पर चढ़ना। सत्पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। उत्तम विद्या पढ़ना। उत्तम विद्या पढ़ना। तो बच्चों सुना आप लोगों ने? हाँ टीचर। टीचर। यस। आप लोग को भी गाना है मेरे साथ? हाँ टीचर। टीचर। ओके वेरी गुड। तो बच्चों मैं एक एक लाइन बोलूंगी, मेरे बाद आप लोग रिपीट करेंगे। ओके बच्चों? हाँ। यस। फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से फल से लली डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। नित सीखो सिखाना। सीख हवा के झोंकों से लो, सीख हवा से लो, कोमल भाव बहाना। कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना।
मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, सूरज के किरणों से सीखो। जगना और जगाना, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, लता और पेड़ों से सीखो। सबको गले लगाना, सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो, बरसों से सीखो। फिर से बोलेंगे बच्चों, वर्षा की बूंदों से सीखो, वर्षा की बूंदों से सीखो। सबका हृदय जुड़ाना, सबका हृदय जुड़ाना। मेहंदी से सीखो पिस कर भी, मेहंदी से सीखो इसकी। अपना रंग चढ़ाना, अपना रंग चढ़ाना। दीपक से सीखो, दीपक से सीखो। जितना हो सके अंधेरा हरना, जितना हो सके अंधेरा। पृथ्वी से सीखो प्राणी की, पृथ्वी से सीखो न पाने। सच्ची सेवा करना, सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे, जलधारा से सीखो आगे। जीवन पथ में बढ़ना, जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो बच्चों, और धुएं से सीखो बच्चों। ऊंचे ही पर चढ़ना, ऊंचे ही पर चढ़ना। और सत्पुरुष से सीखो, सत्पुरुष के जीवन से सीखो, सत्पुरुष के जीवन से सत्पुरुष के जीवन से सीखो, सत्पुरुष के जीवन से सीखो। चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों, अपने गुरु से सीखो। उत्तम विद्या पढ़ना, उत्तम विद्या पढ़ना, वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बोला है। कोई बच्चे तो मेरे साथ भी बोल रहे थे। ओके, वेरी गुड बच्चों। अभी आप अपना माइक बंद कर सकते हैं बच्चों, सिर्फ टीचर का आवाज बंद कर दीजिए बच्चों। पढ़ना वही तो मैं पढ़ रहा था देख के। बच्चों माइक बंद कर दीजिए अभी आप लोग। ओके, वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बोला। कोई बच्चे तो मेरे साथ भी गाने की कोशिश कर रहे थे। वेरी गुड बच्चों, अभी आप ध्यान से सुनेंगे, इस कविता का हम लोग अर्थ जानेंगे। तो बच्चों, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप, एक नित शब्द आया हुआ है, नित। फूलों से नित, ये नित शब्द नया है। इसका अर्थ है बच्चों सदा, नित्य, या हम उसे कह सकते हैं हमेशा। नित मतलब होता है बच्चों सदा, नित्य या हमेशा। यह बच्चों नया शब्द है।
आप ध्यान देंगे इस पर। नित्य का अर्थ होता है सदा, नित्य, हमेशा। तो बच्चों, फूलों से नित्य गाना। बच्चों, आप सभी को फूल बहुत अच्छे लगते होंगे। फूल जब खिलता है तो वो बहुत ही सुंदर लगता है, और उस खिले हुए फूल को हमें देखकर ऐसे लगता है कि फूल मुस्कुरा रहा है। जब वो कली होती है तो हमें इतना सुंदर नहीं लगता है, क्योंकि वो नाजुक सी कली होती है। लेकिन जब वह फूल जाता है, खिल जाता है, तो ऐसे लगता है कि ये फूल मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। हमें देखकर उसे बहुत ही आनंद होता है। तो बच्चों, जिस तरह फूल जब खिल जाता है तो मुस्कुराता हुआ दिखता है, उसी तरह बच्चों, हमें भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते हुए रहना चाहिए। नित्य मतलब हमेशा, सदा, सदा हंसते हुए रहना चाहिए। फूलों से हमें ये बात सीखनी है कि जीवन में हमें हंसी खुशी, हमेशा आनंद से मुस्कुराकर रहना चाहिए। भंवरों से नित्य गाना। बच्चों, ये फूल पे आप लोग को भंवरे भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे अगल बगल से कभी कभी अचानक से भंवरा बहुत तेजी से गुजरता है, तो हमें उसके गाने की आवाज आती है। गाने की आवाज अर्थात आपने भंवरे की भनभनाहट, एक भनभनाहट होती है, एक अलग तरह की आवाज होती है। तो आपको क्या लगता है, जब वो भंवरा आपके पास आता है तभी वो भनभनाता है क्या? तभी वह गाता है क्या? नहीं, वो हमेशा गाता ही रहता है। तो भंवरों से हमें नित गाना गाना सीखना चाहिए। जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुखी होकर न बैठकर हमेशा खुशी मन से गाते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद है बच्चों, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। बच्चों, यहाँ पर एक नया शब्द आया है, शीश। आप देख रहे होंगे, नित शीश झुकाना। तो बच्चों, शीश का अर्थ होता है सिर, जो हमारा, जिसे हम सर कहते हैं ना, सर। तो शीश का अर्थ होता है सिर। आप ये शब्द भी याद रखेंगे बच्चों, क्योंकि आगे आपको पढ़ाई में कभी भी आने वाला है। तो शीश का अर्थ होता है सिर। ओके बच्चों, तो फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। बच्चों, आप लोगों ने बड़े बड़े फलों के पेड़, वृक्ष तो जरूर देखे होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको उस पेड़ से क्या क्या मिलता है? बच्चों, सब एक साथ नहीं बोलेंगे, जिसको बोलना है अपना हैंड रेज करेंगे। हेलो, बच्चों कौन बताएगा मुझे कि वृक्ष से या फल के पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? टीचर मैं। हाँ बोलो, नाम बोलो, कोई भी एक जन बोलो। बोलो। कोई भी एक जन हाँ, बोलो, नाम बोलो बेटा आपका। साया। हाँ, साया कवर। बोलो बेटा, हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है? पेड़ों से छांव मिलती है, फल मिलते हैं। यस। और टीचर हवा भी मिलती है। यस, ठंडी ठंडी हवा भी मिलती है। वेरी गुड बच्चों। ओके, अपना माइक अभी बंद कर दीजिए बच्चों। यस। तो बच्चों, एक पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उससे हमें फल मिलते हैं, ठंडी ठंडी हवा मिलती है,
ऑक्सीजन मिलते हैं जो कि हवा को शुद्ध करते हैं। इसके अलावा पेड़ों की टहनियां और पत्तियां भी हमारे अलग अलग कामों में आती है। इस तरह बच्चों इस पेड़ों में कितना सारा गुण होता है और फलों से जब वो लद जाते हैं तब वो और झुक जाते हैं, उसकी डालियां और झुक जाते हैं। कभी भी पेड़ ऐसे नहीं कहता कि मेरा फल मत खाओ या मेरी टहनी मत काटो, ऐसे कभी भी नहीं कहता। तो बच्चों हमें पेड़ों से ये सीखना है कि हमारे अंदर चाहे जितने भी गुण हो जाए आ जाए, अच्छी बातें आ जाए, अच्छी कौशल आ जाए, फिर भी हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सभी से विनम्र भाव से मिलना चाहिए। जिसको जो मदद हो सके हमारी तरफ से करना चाहिए और सदा बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, या कहते हैं कि विनम्र भाव से रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे ये आता है तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगी, इस तरह का भाव कभी भी बच्चों आप लोगों में नहीं आने चाहिए। तो ये हमें पेड़ों से सीखना है। उसके बाद है बच्चों, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। बच्चों गर्मी के समय वैसे बारिश और ठंडी में तो हमें इतना महसूस नहीं होता है क्योंकि मौसम पहले से ही ठंडा होता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है हम गर्मी से परेशान होते हैं, तो जब ठंडी ठंडी हवा आती है या किसी पेड़ के नीचे से हम गुजरते हैं तो वो जो हवा हमें लगती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हवा का स्पर्श बहुत ही कोमल लगता है और हमें बहुत ही आनंद लगता है। तो बच्चों इसी तरह से हमारा भी भाव, हमारा व्यवहार भी होना चाहिए कि लोग जब हमसे मिले तो उन्हें कोमलता महसूस होनी चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि हम भी किसी अच्छे बच्चे से मिले हैं, हमें कितनी अच्छी चीजें या कितनी अच्छी बातें बता गया है। तो इस तरह से हमारे भाव सबके प्रति कोमल होने चाहिए, कठोर नहीं हो चाहिए बच्चों। उसके बाद है दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। बच्चों इस चित्र में देख रहे होंगे आपको दूध दिखाई दे रहा होगा, एक ऐसे बड़े बाल्टे में है और एक ग्लास में भी है। तो दूध जब एक बर्तन में रहता है फिर हम उसमें थोड़ा सा अगर पानी मिला देते हैं तो हमें पता नहीं चलता, एक लिमिट में अगर एक हिसाब से उसमें पानी मिलाएंगे तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि उसमें पानी मिलाया गया है। यहाँ तक कि अगर हम उसको अलग करना चाहे तो उसको अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से बच्चों दूध और पानी से हमें क्या सीखना है, मिलना और मिलाना। मतलब हमें लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, लोगों को मिलाकर रहना चाहिए। बच्चों आप एक परिवार में रहते हो, शाला में भी पढ़ने आते हो, तो आपके घर पर भाई बहन होते हैं और शाला में भी बहुत सारे मित्र भी होते हैं। तो बच्चों उन लोग के साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी को मिलाकर रहना चाहिए। मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, अगर कोई ऐसे करता है तो उसे समझाना चाहिए, है ना बच्चों। तो इस तरह से हमें यह करना चाहिए, दूध और पानी से सीखना चाहिए कि कैसे मिलना और मिलाना होता है और उस तरह से बच्चों हमें रहना चाहिए। ओके बच्चों आगे का हम देखेंगे। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। बच्चों सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। देख रहे हैं आप
जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो फिर वो पहले तो खुद आता है रोशनी के साथ, और उसके बाद हम सबको, पूरे संसार को जगाता है। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय भी आता है कि लोग दुखी हो जाते हैं या निराश होकर बैठ जाते हैं। तो उस समय हमें सूर्य की किरणों सा प्रतीत होना है। पहले तो खुद जगना है, उसके बाद लोगों को भी जगाना है बच्चों। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा या इस चित्र में भी देख सकते हैं, पेड़ों से लता लिपटी हुई है। तो पेड़ों से लता इस तरह लिपटी होती है कि मानो वह एक दूसरे से गले से लिपटी हुई है। और हम अगर उसे चाहेंगे भी कि अलग करें तो कभी कभी वो टूट जाती है, लेकिन अलग नहीं हो पाती है। तो इस तरह बच्चों, हमें अपने आपस में, समाज के लोगों और देश के लोगों के साथ भी भाईचारे का व्यवहार रखना चाहिए। सबको गले लगाना। सबको गले लगाना का अर्थात क्या है? सिर्फ गले लगाना नहीं, हमारे मन में वो व्यवहार होना चाहिए। भाईचारे का जो व्यवहार होता है वो रहना चाहिए, और हमेशा सबको गले लगाकर खुश रहना चाहिए और रखना चाहिए बच्चों। उसके बाद है बच्चों, वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय सबका हृदय जुड़ाना। बच्चों, गर्मी के समय में जब बहुत गर्मी पड़ने लगती है तो हम भी त्रस्त हो जाते हैं। हमारी पृथ्वी माँ भी बिल्कुल सूखी पड़ जाती है। पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पत्ते भी झड़ जाते हैं, और सब ऐसे अलग थलग रहते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा का आगमन होता है, वर्षा की बूंद गिरती है, तो फिर क्या होता है? चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली रहती है। सभी का हृदय खुशी से खिल जाता है। ऐसे लगता है मानो सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है, और मोर भी नाचने लगते हैं खुशी के मारे। सबके हृदय में खुशी उमड़ने लगती है। तो बच्चों, इस तरह हमें भी वर्षा की फुहार, वर्षा की बूंदों की तरह होना चाहिए कि सबका हृदय हम जोड़ सके। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। बच्चों, आप लोगों ने मेहंदी तो देखी होगी। हाँ, आजकल मार्केट में मेहंदी कोन के रूप में आने लगी है, लेकिन पहले कोन के रूप में नहीं मिलता था बच्चों। आज भी मेहंदी के पेड़ उगाए जाते हैं, लेकिन उसको कोन में डालकर बेचा जाता है। और पहले क्या होता था बच्चों, लोग पेड़ों से तोड़कर पत्तियां लाते थे, उसको कूटते थे और फिर उसको हाथों पर लगाते थे। तो मिट्टी जो मेहंदी होती है बच्चों, मेहंदी की पत्ती होती है, वह अपना अस्तित्व मिटा देती है। मतलब जब हम उसको पीसते हैं तो वो पत्ती न रहकर पाउडर या लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। तो मेहंदी की पत्ती ने अपना अस्तित्व खो दिया क्योंकि हमने उसे पीस दिया, और वो पीस कर फिर अपना रंग चढ़ाती है। उसका जो हम हाथों पर लगाते हैं तो हमारे हाथ बहुत ही सुंदर दिखने लगते हैं, लाल रंग उस पर चढ़ जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमें भी होना चाहिए कि हमारे में जो भी गुण है, जो भी अच्छी बातें हैं, वो लोगों तक फैलाना चाहिए, लोगों पर उसका रंग चढ़ाना चाहिए, उसका भी प्रचार प्रसार करना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। बच्चों, दीपक में सूर्य जितनी रोशनी तो नहीं होती, उसका अस्तित्व बहुत ही छोटा होता है। हम अंधेरी जगह में रख देंगे तो जितना
उसका अस्तित्व होता है वो उतने जगह पर प्रकाश करने की पूरी कोशिश करता है, अंधेरा को मिटाने की पूरी कोशिश करता है। तो बच्चों उसी तरह हमें भी, हम बहुत बड़े तो नहीं हैं, बॉर्डर पे जाके लड़ाई तो नहीं कर सकते, एकदम बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जितना बड़ा अस्तित्व है, जैसे कि हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के बच्चों के लिए जितना हो सके हमारे पास ज्ञान है या अच्छी बातें हैं, वो लोगों तक फैलाना चाहिए, बिल्कुल दीपक की जगह। बच्चों हर जगह हर चीज काम नहीं आती, तो दीपक जो काम कर रहा है उस तरह से हम भी काम कर सकते हैं। छोटे काम करते करते ही हम बड़ा काम भी करने लगते हैं। हम एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य की तरह सबको रोशनी दे सकते हैं। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। बच्चों पृथ्वी हमें ये हमारी माता है, हम इसे माता भी कहते हैं। हम इसमें पौधे उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, घर बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मिट्टी को खोदते भी है ना। मिट्टी को हम लोग तकलीफ देते हैं ना, बीज बोने के लिए खोदना कोई काम है, घर बनाना है तो उसके लिए खोदना। इसके अलावा खोद के हम पृथ्वी के अंदर से पानी की भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी हमारी कितनी सेवा करती है। हम पृथ्वी को कुछ देते हैं क्या? नहीं। पृथ्वी हमसे कुछ मांगती है क्या? नहीं। लेकिन वर्षों से लगातार पृथ्वी हमारी सेवा ही करती जा रही है। तो बच्चों हमें भी कुछ मिले इस उद्देश्य से नहीं, सेवा हम उसे ही कहते हैं कि हम किसी भी रूप में किसी की मदद करें, लेकिन उससे ये उम्मीद ना लगाए कि हमें उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए या इसके बदले में वो हमें कुछ दे। तो बिना उद्देश्य से जो किया, बिना कुछ पाने के उद्देश्य से जो किया गया काम होता है बच्चों, उसे ही सेवा कहते हैं। तो हम अभी छोटे हैं, तो छोटी उम्र से ही छोटी छोटी सेवा लोगों को दे सकते हैं, हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे समाज में। तो हमें ये पृथ्वी से सीखना है। जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। बच्चों आप लोग ने नदी की धाराएं, पानी की धाराएं देखी होगी, जब हम देखेंगे तो वह आगे की तरफ ही बढ़ती है। अगर बीच में कोई अवरोध आता है, पहाड़ आते हैं, पत्थर आते हैं, तो फिर भी वह अपना रास्ता बदल के लेकिन आगे बढ़ते ही जाते हैं। वैसे ही बच्चों जीवन के पथ पर, हमारे इस पढ़ाई के समय पर ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां और बाधाएं आती है, लेकिन हमें उसका दूसरा रास्ता निकालना है, दूसरा ऑप्शन निकालना है और आगे ही बढ़ते जाना है। जो हमारा कर्म है वो करते ही जाना है। और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। बच्चों इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगरबत्ती से धुआं निकल रहा है, लेकिन वो धुआं कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ ही जा रहा है। वो धुआं इतना हल्का होता है कि आपने कोई भी आग, लकड़ी जलते हैं या और भी कोई आग लगती है तो उसका भी धुआं आप देखते होंगे कि हमेशा आसमान की दिशा में ही जाता है, तो वो इतना हल्का होता है बच्चों। उसी तरह हमारे मन को भी, हमारे चरित्र को भी इस तरह इतना अच्छा और हल्का रखना चाहिए कि हम ऊपर की दिशा में ही बढ़ते जाए, मतलब आगे आगे भी बढ़ते जाएं। सत्पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। बच्चों यहाँ पे और 3 नए शब्द आए हैं। एक है सत्पुरुष, उसके बाद है निज, उसके बाद है गणना। बच्चों सत्पुरुष का अर्थ होता है सज्जन। सत्पुरुष का अर्थ होता है सज्जन। ये सारे शब्द नए हैं बच्चों, इसे आप ध्यान से सुनेंगे।
निज का अर्थ होता है अपना, निज अपना। गढ़ना का अर्थ होता है बनाना, उसको गढ़ना मतलब बनाना। तो बच्चों ये सारे शब्द नए हैं, आप इसे ध्यान दीजिए। सत्पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। सत्पुरुष का अर्थ होता है बच्चों सदाचारी और योग्य व्यक्ति। हम कहते हैं ना वो बहुत अच्छा इंसान है, तो जरूर उसमें कुछ अच्छी बातें, अच्छी योग्यताएं होंगी, उसके कर्म अच्छे होंगे जो हमें दिखाई देते होंगे, इसलिए हम उसे सत्पुरुष कहते हैं, है ना। तो बच्चों ये जो सत्पुरुष का जीवन होता है ये अच्छे विचार वाले व्यक्ति होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, इनकी बोलचाल की भाषा बहुत अच्छी होती है, रहन सहन भी अच्छा होता है, इनके विचार बहुत ही अच्छे होते हैं, उन्हें हम सत्पुरुष कहते हैं। तो सीखो चरित्र निज गढ़ना। बच्चों चरित्र के बारे में आप लोग को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, बच्चों ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि आप छठी कक्षा में पढ़ते हैं बच्चों, तो चरित्र का अर्थ भी होता है बच्चों कि अपना व्यवहार, स्वभाव, या इंग्लिश में उसे कहेंगे कैरेक्टर। तो चरित्र भी हमारे स्वभाव से दिखाए, किसी एक बात को ध्यान देकर हम चरित्र के बारे में नहीं बता सकते कि उसका चरित्र अच्छा है। तो जैसे कि किसी का स्वभाव अच्छा है, उसकी बातें अच्छी है, उसके विचार अच्छे, विचार हम किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचे, किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं बोले, तो उनके विचार अच्छे होने चाहिए, स्वभाव अच्छे होने चाहिए, तो ये सब एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। बच्चों आप अभी छठी क्लास में हैं, आपका चरित्र निर्माण करना भी आपके हाथों में है, आपका कैरेक्टर निर्माण करना भी आपके हाथों में है। कैसे? अब आप ज्यादा से ज्यादा समय टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, अब ये उम्र आप लोगों की पढ़ने की है, तो पहली बात हमें ये सब इतना नहीं करना है बच्चों। इसके अलावा अगर हम देखना भी चाहते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आप टीवी या मोबाइल में भी अच्छी बातें देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, जीवन के पथ पर कभी भी वो आपको उपयोग में आएगा। इसके अलावा बच्चों आप अच्छे चरित्र वाले व्यक्तियों की किताबें भी पढ़ सकते हो, कहानियां पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। इस उम्र में आप लोग को उनके चरित्र या उनकी कहानियां जो है, उनकी जो रचनाएं हैं, वो सब आप लोग को जरूर पढ़ने चाहिए बच्चों, जो कि आपके अच्छे चरित्र निर्माण में मदद कर सकती है। तो बच्चों सीखो चरित्र निज गढ़ना। निज मतलब अपना, गढ़ना मतलब बनाना। तो हमें कोई दूसरा हमारा चरित्र बना के नहीं देगा, वो हमें ही करना है। छोटी छोटी बातों से आप शुरुआत कर सकते हो, माता पिता की बात मानना, भाई बहनों का ख्याल करना, वर्ग में जो हमारे सहपाठी है उनके बारे में भी अच्छा सोचना, उनकी मदद करना, है ना बच्चों। तो आप लोग भी आज से ध्यान देंगे। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। अब आप लोग को आपके गुरु पढ़ाते हैं, उत्तम से उत्तम विद्या देते हैं, तो आप लोग को वो सब ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में लागू करना है बच्चों। गुरु तो पढ़ा देंगे, लेकिन उसका अमल तो आपको ही करना होगा ना बच्चों। जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे उतनी ही आप उत्तम विद्या पा सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा स्पष्टीकरण का भाग खत्म होता है बच्चों। अब मैं आप लोगों को एक खेल खिलाऊंगी। हम लोग एक छोटा सा खेल खेलेंगे बच्चों। जब मैं आप लोगों को पूछूंगी
तो आप लोग माइक अनम्यूट कर देना और बोलने के बाद तुरंत म्यूट कर देना बच्चों। और जिसको बोलना है वही माइक अनम्यूट करेगा, क्योंकि आप लोगों के यहाँ से फिर बहुत आवाज आने लगती है, तो सभी को डिस्टरबेंस होता है सुनने में। ओके बच्चों, तो जो पाठ हमने पढ़ा आप लोगों ने ध्यान से सुना ही होगा। उस पे बहुत छोटे छोटे आसान आसान से आप लोगों के लिए सवाल है। ओके बच्चों, रेडी? रेडी बच्चों? यस टीचर। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो पहला है जोड़ियां मिलाओ। जो बच्चों ध्यान से सुनो, आप लोग जब मैं बोलती हूँ तो आप लोग भी मत बोलो वहां से, पहले आप लोग सुनो। ओके, तो अभी हम पहले करेंगे जोड़ियां मिलाओ, ठीक है? आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो पहला है फूल। जिसको आता है वो अपना हैंड रेस करेगा, सभी बच्चे एक साथ नहीं बोलेंगे। और माइक म्यूट रखोगे बच्चों। हाँ टीचर मैं। हाँ, जिसको बोलना है वही अपना माइक अनम्यूट करेगा। तो पहला है बच्चों फूल। फूल की जोड़ियां किससे लगेगी बच्चों? फूल से हमें क्या सीखना है? नित हंसना। किसने बोला? नाम बोलो बच्चों, पहले अपना नाम बोलो। अपना चौधरी। वेरी गुड, वेरी गुड। अपना नाम बोलना है, फिर उत्तर बोलना है, और कोई भी साथ में उत्तर नहीं बोलना है। वेरी गुड। सपना के लिए क्लैप होगा। वेरी गुड। तो सपना ने बोलना है फूल का आंसर है नित हंसना। फूल का आंसर है नित हंसना। वेरी गुड। अब दूसरा है दीपक। दीपक से हमें क्या सीखना है? अंधेरा फिर से आप लोग गलत तरीके से बोल रहे हो बच्चों। कोई भी एक बोलेगा और अपना नाम बोलो बेटा। ओके, नाम बोलो बेटा आपका। ज्योति। ओके, ज्योति। वेरी गुड। तो ज्योति ने दीपक का बताया है अंधेरा हरना। बहुत ही अच्छा। दीपक हमें क्या सीखना है? अंधेरा हरना। वेरी गुड। तीसरा है भंवरा। जो भी बोलेगा सब साथ में बोलेंगे तो मैं किसी का आंसर नहीं लूंगी, फिर मैं स्किप कर जाऊंगी, फिर मैं खत्म कर दूंगी। टीचर मैं बोलूं? नाम बोलो बेटा, नाम। साया कवर बोलो बेटा। यस, नित गाना। वेरी गुड। भौरे से हमें क्या सीखना है? नित गाना, हमेशा खुश रहना, गाना गाना, दुखी नहीं रहना। उसके बाद है सूरज की किरण। नाम बोलेंगे जो बोलेगा पहले। मैं सपना का आंसर लूंगी, सिर्फ सपना का आंसर लूंगी। बोलो बेटा सपना। जगना और जगाना। वेरी गुड। मुझे एक सपना ही सिर्फ अपना नाम बता के अच्छे से बता रही है। तो सूरज की किरण से हमें सीखना है बच्चों जगना और जगाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। अभी हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। प्रश्नों के उत्तर दो। अभी मुझे अनुराग उत्तर देगा। अनुराग है क्या? ओके, अंकुश। अंकुश है बेटा? अंकुश। हाँ टीचर। ओके, वेरी गुड। अभी मैं अंकुश से ही पूछूंगी, अंकुश की मुझे आवाज नहीं आ रही थी। पहला सवाल है, लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना है? हमेशा मिलजुल कर लता, हाँ वेरी गुड, चलेगा बच्चों। लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाना सीखना है, मतलब हमेशा मिलजुल कर रहना
सीखना है। वेरी गुड। अब दूसरा सवाल है, फल की लदी डालियों से हमें क्या सीखना है? फल की हमेशा लदी, शीश झुकाना। यस। अब पूरा आंसर अंकुश ही देगा क्या? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। फल की, पूरा वाक्य में बोलिए बच्चों इस तरह, फल की लदी डालियों से हमें नित शीश झुकाना सीखना है। आया समझ में आप लोगों को? हाँ टीचर। यस टीचर। आप लोग अभी बड़े बच्चे हो गए हो ना, छठी में आ गए हो, क्या पहली दूसरी के बच्चे हो क्या? तो इस तरह पूरे वाक्य में आंसर देंगे। अब लास्ट है बच्चों, सत्पुरुष के जीवन से हमें क्या सीखना है? सत्पुरुष के जीवन से हमें क्या सीखना है? क्या मैं गढ़ना? बोलूं? हमेशा नाम हमेशा नहीं, सबको रुको रुको अच्छी रुको, बातें किसने बताना। बोला? नहीं नहीं नहीं, मैं बोलूं, किसने बोला? नाम बताओ अपना। सपना। अच्छा ठीक है, सपना बताओ, आप बताओ। सत्पुरुष के जीवन से हमें सीखो चरित्र निज गढ़ना। हाँ, वेरी गुड। उसको वाक्य में बनाना है बच्चों। सत्पुरुष के जीवन से हमें निज चरित्र गढ़ना सीखना है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, सत्पुरुष के जीवन से हमें अपना चरित्र बनाना, यह बात सीखनी है। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। तो हम आज का घर काम भी दे देते हैं। पहला क्या करना है आपको? इस कविता को याद करना है, और जिस धुन में हमने अभी गाया है, आप लोग को उसको उस तरह गाने की कोशिश करना है। हमने सीखा ना भौरों से गाना? हाँ टीचर। और टीचर हाँ, सुलेख भी लिखना तो है ना? हाँ, मैं बोलती हूँ बेटा क्या करना है। तो बच्चों, ये कविता को भी हमें याद करना है और गाना है। उसके बाद दूसरा है, इस कविता को सुंदर अक्षरों में लिखो। ओके बच्चों? ओके। तो ओके आप टीचर। लोग को ओके टीचर। और कुछ पूछना है, जिसको कुछ नहीं समझ में आया होगा? आया टीचर। ओके, वेरी गुड बच्चों। तो हमारा ये आज का यहाँ खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले घटक के साथ। ओके बच्चों? बाय टीचर। ओके, बाय बच्चों।